बहुत समय पहले की बात है, शांत राज्य एल्डोरिया में, जहां तारे लालटनों से भी ज्यादा चमकते थे और हर हवा एक रहस्य लेकर चलती थी। एक छोटी सी लड़की लूमा रहती थी। वह मिस्ट्री हॉलो की किनारी पर एक छोटे से कॉटेज में अपनी दादी के साथ रहती थी। लूमा बाकी बच्चों से अलग थी। जहां वे धूप में खेलते, वहीं वह अक्सर किसी कोने में बैठी रहती और उन चीजों से बातें करती जिन्हें और कोई नहीं देख सकता था। ये तो परछाइयों से बातें करती है, गांव वाले कानाफूसी करते। अजीब लड़की है, लेकिन लूमा को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह उन छायाओं की फुसफुसाहट सुन सकती थी। मुलायम आवाजें जो उसका नाम पुकारती, खोए हुए सपनों के राज बताती, और तब भी उसका साथ देती जब कोई और नहीं होता। उसकी दादी कहती थी, तुम्हारे पास एक वरदान है बच्ची। परछाइयां हमेशा अंधकार नहीं होती, वे बस समझे जाने का इंतजार करती हैं। एक साल वसंत आने से पहले सूरज उगा और फिर अस्त ही नहीं हुआ। दिन बीतते गए, आकाश लगातार उजाला लिए रहा और तारे गायब हो गए। फसलें सूखने लगीं, लोग सो नहीं पा रहे थे। राज्य अनंत उजाले के श्राप से टूटने लगा। राजा ने योद्धाओं, जादूगरों और विद्वानों को बुलाया, लेकिन कोई भी वजह नहीं जान पाया। फिर एक रात, जब असल में रात थी ही नहीं, एक हल्की सी परछाई लूमा के कमरे में फिसली और फुसफुसाई, भूले हुए टॉवर में आओ, सिर्फ परछाइयों की सुनने वाली ही इसका अंत कर सकती है। बिना किसी डर के लूमा ने अपनी पोटली में रोटी, पानी की बोतल और अपनी दादी का लॉकेट रखा और उजले जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में, जहां कोई छाया नहीं बची थी, लूमा को चक्कर आने लगे। रोशनी बहुत तेज थी, बहुत कठोर, बहुत चुभती हुई। तभी एक छोटे से पत्ते के नीचे एक नन्ही छाया दिखाई दी। वह उसके पास झुकी। रात क्यों गायब हो गई? उसने पूछा। एक नरम आवाज आई, संतुलन टूट गया है। उजाले के स्वामी ने संध्या की देवी से मूनस्टोन चुरा लिया है। उसके बिना रात लौट नहीं सकती। लूमा को अपना रास्ता साफ दिखा। उसे मूनस्टोन वापस लाना था। वह क्रिस्टल जैसी चट्टानों पर चढ़ी, ऐसे झीलों को पार किया जिनमें कुछ भी प्रतिबिंबित नहीं होता था, और अंत में पहुंची क्लाउड कैसल, उजाले के स्वामी का महल। महल के अंदर सुनहरी दीवारें आंखों को चौंधिया देती थीं। सूर्य प्रकाश के सेवक गाते और नाचते, लूमा को भटकाने की कोशिश करते। उजाले का स्वामी खुद प्रकट हुआ, लंबा और तेजस्वी, उसका वस्त्र आग की तरह झिलमिलाता। तुम मूनस्टोन चाहती हो? वो हंसा। अंधकार की ओर क्यों लौटना चाहती हो? उजाला सुंदर है, रात के बिना तारे नहीं चमक सकते, लोग विश्राम नहीं कर सकते, सपने भी तो छायाओं में रहते हैं। लूमा ने शांति से उत्तर दिया। तो इसे सिद्ध करो, उसने कहा और हाथ लहराया। एक तेज चमकती माया प्रकट हुई। लूमा एक भव्य महल में खड़ी है। गांव वाले उसका नाम पुकारते हैं। अगर वह हमेशा उजाले में रहे। लेकिन लूमा ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, मैं संतुलन चुनती हूं। माया टूट गई। महल कांपने लगा। लूमा की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उजाले के स्वामी एक ओर हट गए और उन्होंने मूनस्टोन लौटा दिया। लूमा ने उसे अपने हृदय से लगाया और उसी क्षण तेज हवाएं चलने लगीं और आकाश में बादल छा गए। हफ्तों बाद पहली बार सूरज क्षितिज के पार ढलने लगा। रात लौट आई। तारे फिर से चमक उठे। लोग खुशी से रो पड़े। नींद वापस आई। फसलें फिर से लहलहाने लगीं। लूमा चुपचाप अपने घर लौटी, अब भी उतनी ही विनम्र जैसी वह थी। हालांकि अब गांव वाले उसे अजीब नहीं कहते थे। वह अब भी परछाइयों की बात सुनती रही, क्योंकि अब वे फुसफुसाकर धन्यवाद कहती थीं। कहानी की सीख, प्रकाश और अंधकार दोनों का साथ जरूरी है। किसी भी चीज की अधिकता, इवन अच्छाई की, हानिकारक हो सकती है। संतुलन ही सच्चा सामंजस्य है, और कभी कभी सबसे शांत आवाज भी खोया हुआ संसार वापस ला सकती है।